गुरु की जितनी महिमा गायक है उतना काम है। गुरु की महिमा इसी बात से पता चलती है कि कबीर जी ने कहा है, गुरु के बिन ज्ञान न होवे, गुरु के बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लगे न सत्य, गुरु बिन मिटे न मोक्ष, गुरु बिन मिले न मोक्ष। अर्थात गुरु के बिना हमें सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता और गुरु के बिना हमारे दोष नहीं मिट सकते हैं। एक सच्चा गुरु ही हमें सत्य की ओर लेके जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। लेकिन फिर भी इतनी महिमा जानने के बाद भी हम मनुष्य गुरु के प्रति संशय करने लगते हैं, अपने परमात्मा के प्रति संशय हो जाता है। हम में से हर किसी को जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई संशय जरूर आया होगा। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है, हमें वाइब्रेशंस नहीं मिलती है, हमारे काम नहीं बनते हैं तो हम गुरु बदल लेते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज है, हम सबको कभी ना कभी ऐसा लगता है। परंतु ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि भगवान ने ये जो गुरु माया बनाई है इतनी प्रबल है कि हम तो कुछ मनुष्य हैं जो भगवान के निकट रहते हैं, उन्हें भी कभी कभी संशय हो जाता है। इसी बात का एक्सप्लेन करने के लिए आज मैं आपको एक कहानी, एक कथा सुनाऊंगी और उस कथा में हम जानेंगे कि जब हमें संशय हो जाता है, कोई डाउट हो जाता है गुरु के प्रति या परमात्मा के प्रति, तो उसमें गुरु हमारी कैसे सहायता करता है और गुरु ही हमें मोक्ष की तरफ कैसे लेके जाता है। बात है रामायण के युग की। जब मेघनाथ ने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, तब सब चिंतित हो गए। उस समय हनुमान जी गए नारद जी के पास। नारद जी बोले, नागपाश का इलाज तो सिर्फ गरुड़ जी महाराज कर सकते हैं, तो आप गरुड़ जी को लेकर भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास जाइए। यह सुनकर हनुमान जी गरुड़ जी को भगवान राम और लक्ष्मण के पास लेके गए। वहां पर गरुड़ महाराज जी को देखकर संशय हुआ, उन्हें लगा ये तो तीनों के स्वामी हैं, इनका नाम सुनकर तो लोग बहुत आकर्षित कर जाते हैं। उनकी नागपाश में ऐसे विवश बने हुए हैं। उनका ये संशय बहुत बड़ा संशय था, क्योंकि वो तो भगवान के इतने निकट थे और फिर भी उनको इतना बड़ा संशय हो गया। तो उन्होंने एक बात अपने मन में रखी, वहां से वो नागपाश को काट कर भगवान को मुक्त कर गए, वापस नारद जी के पास चले गए। वहां पर नारद जी को सुनकर बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि फिर से वही बात आती है, क्योंकि वो भगवान के इतने निकट रहते थे, फिर भी उनको वो माया ने इतना जकड़ लिया कि उनको भगवान के प्रति संशय हो गया। तो नारद जी बोले, इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, इसका इलाज तो मेरे पिताजी कर सकते हैं। आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वही आपको बताएंगे कि आपका संशय कैसे दूर होगा। यह सुनकर गरुड़ जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को उन्होंने सारी बात बताई। तो ब्रह्मा जी बोले कि यद्यपि मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु यह मोह माया मुझे भी कभी कभी जकड़ लेती है। आप भगवान शिव के पास जाइए, वही आपको राम नाम का साक्षात्कार करा सकते हैं, वही आपका संशय दूर कर सकते हैं, बिकॉज वो रामलीला को भली भांति जानते हैं। यह बात सुनकर गरुड़ जी चल पड़े कैलाश की ओर। कैलाश की ओर जा ही रहे थे, इतने में उनको भगवान शिव मिले। भगवान शिव को सारी बात बताई उन्होंने। तो भगवान शिव उनसे कहते हैं, प्रभु का
अपना संशय दूर करना है तो भगवान भी बोले कि मैं तो आपको सत्संग नहीं सुना सकता, पर मैं आपको एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ 27 कल्पों से सत्संग चल रहा है। गरुड़ जी ये सुनकर बोले तो जल्दी बताइए, मुझे वहां जाना है और अपना संशय दूर करना है। तो तब शिव जी बताते हैं कि आप कामकुशुंडी जी के आश्रम में जाइए, वहां जाकर ही आपको राम की महिमा पता चलेगी, क्योंकि कामकुशुंडी जी ने 17 बार रामायण ले लिए, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, तो उनसे भली भांति राम को कोई नहीं जान सकता है। ये सुनकर गरुड़ जी निकल पड़े कामकुशुंडी के आश्रम में और शिव जी महाराज वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। पार्वती माता ये सब देख रही थी तो उनके मन में प्रश्न उठा, उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मुझे समझ नहीं लगी कि आपने उनको कामकुशुंडी के आश्रम में क्यों भेजा, आप तो उनका सबसे पल भर में दूर कर सकते थे। तब शिव जी महाराज कहते हैं, शिव जी भगवान कहते हैं, होई कीने कभी अभिमाना, होई कीना कभी अभिमाना, सोई होवे चाह कृपा निधाना। अर्थात जब हम मनुष्य को अभिमान आ जाता है तो हम उसकी कृपा खो देते हैं, अपने गुरु की, अपने परमात्मा की कृपा खो देते हैं। और इस बात को और समझाते हुए शिव जी भी कहते हैं कि कामकुशुंडी जो कौवे हैं उनकी आवाज में कर्कशता है, उनको कोई पसंद नहीं करता है, और गरुड़ जी तो पक्षियों के राजा हैं। जब एक राजा कौवे से ज्ञान लेगा तो उनका अभिमान तो आधा वैसे ही चूर हो जाएगा। अब इतने में आगे पहुंचते हैं गरुड़ जी महाराज कामकुशुंडी जी के आश्रम पे। वहां आश्रम में क्योंकि 27 कल्पों से सत्संग चल रहा था तो वहां का जो ओरा था, पॉजिटिविटी कितनी ज्यादा थी कि वहां पहुंचते ही गरुड़ जी महाराज का संशय दूर हो गया। तो जैसे आप सब यहाँ आते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि पॉजिटिविटी इतनी बड़ी चीज होती है, ओरा जिसको बोलते हैं, आपको आते ही बहुत अच्छा लगता है, आपके विचार निर्मल होने लगते हैं। वैसे ही गरुड़ जी के विचार निर्मल होने लगे जब वो आश्रम में पहुंचे। फिर आगे जाके गरुड़ जी महाराज को कामकुशुंडी जी ने राम की महिमा सुनाई और उनको सारा ज्ञान दिया, तब जाकर के उनको सारा ज्ञान मिला और उनका पूर्ण संशय दूर हुआ। तो इस बात से, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो हमें अपने गुरु, अपने भगवान के प्रति चाहे कोई भी सिचुएशन हो, सुख हो, दुख हो, कितनी भी कठिनाई हो, संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो हमें भी है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं आया है इस पृथ्वी पर, ठीक है? तो पहली बात तो संशय तो भूल ही जाइए। जब आप संशय रखेंगे तो आप परमात्मा से दूर ही हो जाएंगे, आपको उसकी कृपा कभी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज अभिमान। अभिमान कभी नहीं है कि अगर आपने अभिमान किया कि मेरे को ये मिल गया, मेरे को सारे काम कर रहे हैं, समय भी आप नीचे की ओर चले जाते हैं, ऊपर बढ़ने की जगह आप परमात्मा से दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को तो निर्मल मन ही पसंद है, उन्हें अभिमान, संशय ये सब नहीं पसंद। और तीसरी बात इनसे जानने को मिलती है कि एक कामकुशुंडी जैसे गुरु ही हमें ज्ञान का परिचय करा सकते हैं, उस ज्ञान से हमें मिला सकते हैं, और ज्ञान यानी सत्य यानी परमात्मा। तो आप अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि संतों ने गुरु के बारे में ये भी कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवा, मोल करो तलवार का, परिरहन दो ज्ञान। अर्थात गुरु की वेशभूषा
रखिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, इससे ज्ञान लीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाइए, तभी आपके सर से दूर होंगे, आपको अभिमान नहीं आएगा और आप उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अब कपिल जी आपको आगे की कथा सुनाएंगे, आगे बताएंगे कि गुरु की ओर महत्वता क्या है, वो गुरु क्या ही कर सकते हैं आपके लिए। और इसी के साथ हमारे चरणों में दंडवत प्रणाम।